सिगरेट कंपनियों के लिए ये खुली सिगरेट पर रोक की जो खबर निकल कर आई है महाराष्ट्र से, इसको गुड मॉर्निंग हेमंत जी, आपको भी और वीरेंद्र को भी और आशीष को भी। सर हेमंत जी, आजकल सनसनी वाली न्यूज आती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अपना कोविड रोकने में चेस्ट करनी चाहिए रादर देन गो बिहाइंड सिगरेट ऑफ वन सिगरेट लूज और नॉट नो लूज। मुझे लगता है इट्स जस्ट अ कैटेगोरिकल स्टेटमेंट, और इनफैक्ट इट शुड मेक द लाइक्स ऑफ गॉडफ्रे फिलिप एंड आईटीसी गेट बेटर, बिकॉज उनके जो है सारे पैकेज में है। एंड cigarette smuggling has been the biggest bane, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। बट आई थिंक दिस इज अ टेम्पररी, जस्ट वन ऑफ, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जिसने कंज्यूम करनी है हेमंत जी, आप उसको डिटेक्ट कैसे करोगे और सुपर सर्वेलेंस कैसे करोगे? ओवरऑल हेमंत जी, ये एक मार्केट में एक बात है या कोई एक छोटी सी विशनी है, आपको ब्रॉडर पिक्चर नहीं मिस करनी चाहिए। लास्ट वीक जो करेक्शन हुई है हेमंत जी was more severe than I have seen in many years, और ये एक्सपायरी मैंने बहुत साल में नहीं देखी। I may also have been on the wrong side, but that only strengthens my point कि now we are headed up, and we are headed up with a very big V. So don't get caught up in the noise. US elections, बिहार इलेक्शन, ये सब चीजें टिप्पणी होंगी। शेयर बाजार ने आपको 10,800 10,600 में मौका दे दिया है, वो रिविजिट हो सकता है, बट वो लेने वाला मौका है। दिवाली पे 12,000 का निफ्टी आपको ठोक के बोल रहा हूं, तो जो आपको अच्छे शेयर लगते हैं मिड कैप के, उनको भरिए अपने, और बैंक्स विल आउट परफॉर्म फ्रॉम नाउ। मुझे याद है बहुत समय पहले खबर आई थी कि इंडिया बुल्स के साथ मर्जर हो जाए तो अच्छा है, लेकिन देखिए तब भी तकलीफ में था, और अब देखिए यहाँ पर शेयर धारक जो हैं वो दरअसल 7 बोर्ड मेंबर्स को एमडी के साथ वोट आउट कर रहे हैं। भसीन साहब, शेयर धारकों को क्या करना चाहिए इस शेयर्स के साथ? नहीं, आई थिंक थोड़ी मर्कीनेस है, एंड दिस सेक्टर हैज बीन इन द वर्स्ट ऑफ प्लेस। लक्ष्मी विलास हैज बीन कॉट इन इट्स ओन वेब। तो मुझे लगता है देयर इज इनफ वैल्यू, और हेमंत जी यहाँ पे वैल्यू क्रिएशन में देयर कैन बी अ व्हाइट नाइट बायर इन दिस। तो लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट। अभी आई थिंक शेयर होल्डर्स टू स्टे पुट, बिकॉज वी विल सी हाउ दिस अनसर्टेनिटी एंड्स। बट आपने अभी टिप्पणी जिस शेयर की इसके साथ की थी, इंडिया बुल हाउसिंग, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है 135 140 पे। मैं यहाँ स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा इंडिया बुल और आरबीएल, ये दो बैंक मुझे इस भाव पे 160 रुपए आरबीएल और 138 रुपए 35-38 पे इंडिया बुल, आई थिंक दे आर आइडियली सेट अप टू गिव यू वेरी गुड रिटर्न्स इफ यू डू अ सिप इन बोथ दीस स्टॉक्स फॉर द नेक्स्ट 12 वीक्स और 12 मंथ्स। की बैटरीज बनाने के लिए बताइए आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए क्या हैं, और अमर राजा और एक्साइड इस पर अपनी राय भी बताइए। आज सुबह जिन्होंने खरीदा है उनको क्या करना चाहिए? हाँ, तो हेमंत जी, पहली बात तो ये है कि कई लोग मुझे लिखते हैं आप 2.5-3% प्रॉफिट भी बुक करा देते हैं और 5% का टारगेट भी देते हैं। तो मार्केट के दो तरह के लोग हैं जो हमें फॉलो करते हैं। आपके 3 बजे की कॉल ये होती है कि अगर मेरा एक दिन में या आधे घंटे में भी पैसा बन जाए तो ट्रेडर को वहां प्रॉफिट बुक करना है, इन्वेस्टर को बने रहना है। तो दे आर बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन विच आई ट्राई टू कवर। मेरे को अभी भी लगता है इन ओईएम्स, एक्साइड, अमर राजा एंड मदरसन सुमी विल बी आउट परफॉर्म फ्रॉम हियर। आप देख ही रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ एक इंसेंटिव है, और जो एक्चुअल है आप हीरो होंडा और आइशर मोटर और महिंद्रा देखिए, और बैटरी रिप्लेसमेंट इज अ नेसेसिटी आफ्टर द 6 month लॉकडाउन व्हिच यू हैव सीन। सो आई थिंक देयर इज अ थम्स अप ऑन दैट काउंट। निकल प्राइसेस हैव फॉलन, तो उनकी इनपुट कॉस्ट घटी है, और साथ में ऑटोज आर इन द पिंक ऑफ स्पॉट हेमंत जी, गिवन दैट रूरल इंडिया हैज हार्डली बीन इफेक्टेड, और मनरेगा और जो बाकी रिलीफ्स हैं वहां पे तो दैट इज बीन अ डार्लिंग ऑफ द सेक्टर फॉर कंजम्पशन। तो 3 टॉप पिक्स हैं जो इस हफ्ते और इस महीने और इस साल के लिए हैं। सबसे टॉप एचडीएफसी, दिग्गज मॉर्गेज लेंडर, जो आपको 8-9% करेक्ट कर चुका है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू अ सिप इन एचडीएफसी। सेकंड वुड बी my mid-cap bank, IndusInd Bank. I'm very bullish on IndusInd. Promoters are bullish. They are upping their stake. They have warrants at 1800, and the commercial vehicle cycle is showing a lot of uptick. And third would be dark horse sale. जो आप सेल 42-44 रुपए देख चुके हैं, वो 33-34 रुपए पे है। Don't miss this opportunity. Steel prices are heading up, and sale is going to be the biggest beneficiary of the export market. So these 3 are my top picks for today, for the week, for the month, for the year. 14 अक्टूबर से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? इस बार अर्निंग सीजन कैसा रह सकता है, और कोई खास चीज जिसके ऊपर आपकी नजर हो?
नहीं तो मुझे लगता है आईटी के नंबर्स विल डेफिनेटली मीट और बीट एक्सपेक्टेशन। उन्होंने बताया कि वर्क फ्रॉम होम उनके लिए कितना एडवांटेज है ऑन द कॉस्ट साइड एंड ऑन द वॉल्यूम साइड। और आपने देखा ही है कि द न्यू रेजिम ऑफ डिजिटल हैज प्लेड आउट ब्रिलियंटली। आई थिंक टीसीएस एंड एचसीएल टेक एंड विप्रो ये तीनों नंबर्स में स्टैंड आउट करेंगे। उसके अलावा फार्मा में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग अपटिक दिखेगा। लेकिन हेमंत, डार्क हॉर्स होएगा मेटल्स एंड बैंक्स। बैंक्स ने जितनी प्रोविजनिंग कर ली है उन्होंने 2 क्वार्टर में कर ली है। आज की जो स्टेटमेंट आनी है सुप्रीम कोर्ट की, जो मुझे लगता है एकदम स्टेटस को होगी, इट विल नॉट ऑल्टर द डिफरेंस, इट विल हेल्प बोथ एंड इट विल लेट रिजर्व बैंक डिक्टेट द फर्दर मूवमेंट। आई थिंक दिस इज द बॉटमिंग आउट ऑफ द बैंक्स। और बैंक्स में जो नंबर्स आने हैं वो सब इसमें प्राइस्ड इन है, बिकॉज उनकी कॉस्ट ऑफ मनी इज एट द लोएस्ट एवर इन द लास्ट 3 years। और उन्होंने बहुत प्रूडेंटली अपना, जैसे कहते हैं ना, डिसबर्समेंट्स किए हैं। तो आई वुड लुक फॉर बैंक्स टू बी डार्क हॉर्स ऑन द अर्निंग साइड एंड सरप्राइज ऑन द अपसाइड। देखिए बैंक्स के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। और ये इवेंट जो असीम आपको समझा रहे थे, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है। ब्याज